नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर बनी रहे। 16 नवंबर से मार्गशीर्ष माह का प्रारंभ हो चुका है और मार्गशीर्ष मास में मतलब अगहन के महीने में गुरुवार का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस महीने में जितने भी गुरुवार आते हैं उन सभी गुरुवार में महालक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है मतलब पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है, जो भक्त इस दिन मतलब गुरुवार के दिन लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, माता महालक्ष्मी उनके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। और इसलिए अगहन मास के जो गुरुवार होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि सन 2024 में कितने गुरुवार आपको प्राप्त हो रहे हैं। अगहन मास के गुरुवार में माता महालक्ष्मी की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है, माता महालक्ष्मी की पूजा का महत्व क्या है, संपूर्ण पूजा विधि क्या है और कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता है, यह सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप सभी चीज़ें नोट कर लीजिए। अभी समय है आपके पास गुरुवार में, तो पहले से ही पूजा सामग्री आप एकत्रित कर सकते हैं और पूजा का जो सामान है वो एकत्रित करके आप मंगा सकते हैं और हर एक चीज़ पहले से ही देख कर रख सकते हैं। तो जो लोग पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं वो सभी जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लें, क्योंकि इस व्रत में कहा जाता है गलती बिल्कुल भी नहीं की जाती है। तो आप देख लीजिए, पूरे विधि विधान से इस पूजा को कीजिए। कहा जाता है कि भक्त अगहन मास में गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी की कभी भी जो है गरीबी नहीं आती है और माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव ही उन पर बनी रहती है। तो नोट कर लीजिए, सारी जानकारी आपको पूरे विधि विधान से इस अगहन मास में महालक्ष्मी की आराधना आपको ज़रूर करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि साल सन 2024 में कितने गुरुवार हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो कब कब गुरुवार हमें करना है, देखिए 16 नवंबर से अगहन मास प्रारंभ हुआ है। पहला गुरुवार आपको प्राप्त हो रहा है 21 नवंबर को। अगहन मास का दूसरा जो गुरुवार है वो 28 नवंबर को प्राप्त हो रहा है। तीसरा गुरुवार आपको 5 दिसंबर को और चौथा गुरुवार 12 दिसंबर 2024 को प्राप्त हो रहा है। जो अगहन मास में गुरुवार हैं, 4 गुरुवार हमें प्राप्त हो रहे हैं। यह चारों गुरुवार आपके लिए वरदान के समान जो है आपको प्राप्त हुए हैं। चारों गुरुवार में माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा, विशेष रूप से पूजा आराधना यदि आप करते हैं तो आपको माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा मिलने वाली। तो अब देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी जो सामग्री है वो चाहिए। तो सबसे पहली सामग्री जो आपको चाहिए वो है नारियल, क्योंकि इस व्रत में नारियल ही पूजा की जाती है। नारियल की लक्ष्मी माँ का स्वरूप मानकर कलश पर स्थापित करते हैं। तो नारियल चाहिए। नारियल आपको पानी वाला चाहिए। केला, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, सीताफल मतलब जो भी ऋतुफल हो आपके पास वो आप ले सकते हैं। आपको धान की बालियाँ यदि आपको मिल जाए तो ज़रूर आपको अर्पित करनी चाहिए। जो धान की बाली होती है वह अर्पित की जाती है। यह अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको धान की बालियाँ ना मिले तो सिर्फ धान भी आप रख सकते हैं। एक पात्र में आप उसमें एक कोई भी कटोरी या पात्र में आप रख सकते हैं। हरे आंवले चाहिए, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी और लाल कपड़ा चाहिए चौकी पर बिछाने के लिए, और जो टोकरी है वो चाहिए। बाकी की सामग्री जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि, मौली, हल्दी, यह सभी चीज़ें आपको चाहिए। अब बात करते हैं कि पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, इस व्रत में मतलब इस पूजा में एक दिन पहले से ही पूजा की तैयारी कर ली जाती है। जैसे कि बुधवार के दिन अच्छे से साफ़ सफाई की जाती है। शाम के समय, बुधवार की शाम के समय घर के मुख्य द्वार को गोबर से लीपा जाता है। अब देखिए, हर जगह गोबर तो मिलता नहीं है, तो आप पानी से छींटे देकर भी पानी से मुख्य द्वार पर धोकर साफ़ कर सकते हैं। देखिए, चावल का जो ऐपन होता है ना, चावल पीस कर उसे पहले भिगा लीजिए चावल को, फिर उसे थोड़ा पीसने के बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर जैसे गोबर लिपा जाता है वैसे आप अपने मुख्य द्वार पर लीप सकते हैं। इसे ऐपन कहा जाता है। इसके बाद देखिए, आपको जहाँ पर पूजा करनी है वहाँ पर आपको महालक्ष्मी जी के
पदचिन्ह बनाने होते हैं, यानी जो महालक्ष्मी आपके घर में इस प्रकार से माता जी जब आती हैं तो उनके जो पैरों के निशान होते हैं, तो वो पैरों के निशान आपको बनाना चाहिए। इसके साथ ही आपको स्वास्तिक भी बना सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। उसके साथ ही आपको चौकी लगाना है। चौकी आपको, आपके पास जो भी चौकी हो, चाहे लकड़ी की या पीतल की, आपके पास कैसी भी चौकी हो आप वो लगा सकते हैं। उसके ऊपर आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। कपड़े के ऊपर माता महालक्ष्मी की प्रतिमा रखनी है और दोनों तरफ अगर आपके पास हाथी है, यानी चांदी का हाथी है या फिर लकड़ी का या प्लास्टिक का, जैसा भी हाथी आप वो रख सकते हैं। अगर प्रतिमा भी है हाथी की तो वो भी आप रख सकते हैं। इसके साथ ही एक कलश रखा जाता है और कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है। नारियल को जो है माता महालक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है और जो नारियल होता है उसे महालक्ष्मी की तरह सजाया जाता है, यानी आप नथनी, बिंदी, मंगलसूत्र, सभी चीज़ें, चुनरी वगैरह उड़ा सकते हैं और पहना सकते हैं। तो इस प्रकार से माता महालक्ष्मी की गजलक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है, जो कि समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाली होती है। कलश की स्थापना आवश्यक होती है, तो इस प्रकार से आप कलश जरूर स्थापित करें और 16 श्रृंगार के बाद ही बिल्कुल महालक्ष्मी की तरह आप सजा कर ही पूजन करें। तो गुरुवार के दिन चारों पहर की पूजा की जाती है, यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, फिर दोपहर में, फिर शाम के समय और उसके बाद अर्धरात्रि में चौथी पूजा की जाती है। चारों आप नहीं भी कर सकते तो आप 3 ज़रूर कीजिए, यानी 3 पहर, यानी सुबह, दोपहर और शाम की आप तीनों पहर की पूजा ज़रूर कीजिए। माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए। जैसे कि कहा जाता है कि अगर भक्त महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए पूजन करते हैं और आप शाम के समय प्रदोष काल में आप कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं जो मंत्रों का जाप, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप इस व्रत में सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 बजे के बीच उठ जाइए। नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। मुख्य द्वार पर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। मुख्य द्वार के सामने आप कुछ रंगोली बना सकते हैं, माता महालक्ष्मी के पदचिन्ह बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ज़रूर जो मुख्य द्वार है उसे सजाना चाहिए। बंदरवार लगा सकते हैं, यानी फूलों की माला लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आपको पूजा करनी होती है। इसके साथ ही श्री सूक्त का भी आप पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, या माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जो आपको आता हो आप वो पढ़ सकते हैं। व्रत का विधान यही है जो मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से आप जो है माला भी जप सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं या स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। कम से कम आपको 16 की संख्या में ज़रूर पढ़ना चाहिए। 16 बार आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या फिर 16 बार कनक धारा या 16 बार आप माता महालक्ष्मी जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। उन्हें भोग अर्पित करिए। उनका जैसे खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है, आप चाहें तो बेसन के उनके जो गहने होते हैं पूरे गहने बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। भोग समर्पित जो आप करते हैं वही भोग आप शाम के समय खाकर अपना व्रत जो है उसका पारण कर सकते हैं, या अगले दिन सुबह भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अगहन गुरुवार के व्रत में मीठा भोजन ही किया जाता है, मतलब शाम के समय आपको कुछ भी मीठा ही खाना होता है। आप नमक का या सेंधा नमक, अगर आप चाहते, कोई दुविधा है तो आप खा सकते हैं, वरना नहीं खाया जाता। हो सके तो आप मीठा ही भोजन कीजिए। इस दिन आप माता महालक्ष्मी की कथा ज़रूर सुनिए। कथा सुनने से आपकी समस्त जो पाप हैं, इसके साथ ही जो दुख है, कष्ट है, क्लेश है, सभी दूर हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, सभी चीज़ों का आपका समाधान होगा। तो इसलिए आपको ये व्रत बहुत ही श्रद्धा भाव से करना चाहिए। माता महालक्ष्मी आपके और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा ज़रूर बनाए रखें। बोलो महालक्ष्मी माता की जय।